बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बालाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, आप सभी की। आज के इस जयतारण में सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रा की अष्टमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बधाई। मंच पर विराजमान संत समाज के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में संत 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज, बड़ा राम द्वारा सूरसागर जोधपुर, श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, रास मंडी जयतारण, महंत श्री मगनी राम जी महाराज, गोपाल द्वारा जयतारण, आचार्य श्री भक्ताराम जी महाराज, राम द्वारा जयतारण, और मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आप सभी के लाडले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, माननीय मंत्री देवस्थान गौपालन एवं पशुपालन डेयरी विभाग श्री जोराराम कुमावत जी, हमारे पाली क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान पीपी चौधरी साहब, माननीय राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन श्री केसाराम जी चौधरी साहब, माननीय विधायक सोजत श्रीमती शोभा चौहान जी, माननीय विधायक ब्यावर श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, माननीय विधायक मसूदा श्री बीरेन्द्र सिंह जी कानावत, माननीय विधायक भीम श्री हरि सिंह जी रावत, माननीय पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादित जी, भाजपा जिला अध्यक्ष पाली श्री सुनील भंडारी जी, प्रधान पंचायत समिति जयतारण श्री मेघाराम सोलंकी, प्रधान पंचायत समिति रायपुर श्रीमती कमला चौहान जी, और प्रधान पंचायत समिति जयतारण पप्पूराम कुमावत जी, और प्रधान पंचायत समिति रायपुर पशुपत सिंह जी, पूर्व सभापति पाली श्री महेंद्र बोरा जी, श्री महेंद्र मेघवाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकार विभाग के सचिव श्री आशीष मोदी जी, और मेरे सामने विराजे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रा की अष्टमी के दिन एक साथ आप सभी भाइयों बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आज जयतारण में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पुणे में सभी का स्वागत करता हूं। यह जयतारण की गौरवशाली भूमि आस्था और असीम पराक्रम की भूमि है। यह भूमि याद दिलाती है वीर जैताजी व कूपा की, जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में पराक्रम की पराकाष्ठा की थी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी का कहना पड़ा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये यहाँ के वीरों का कमाल था। यहाँ के सूरवीरों के शौर्य और साहस की परंपरा का उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मिलते हैं। ब्यावर जिले के ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। गंडाबल में किसानों ने 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन की मांग के लिए संघर्ष किया। ऐसे समझ देशभक्तों को मैं नमन करता हूं।
आस्था की यह पुण्य भूमि जरा याद दिलाती है कि कुंडली में जन्मी भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की आध्यात्मिक परंपरा को यहाँ के जन्मे राम सनई संप्रदाय के संत श्री दरियाव जी महाराज ने भी आगे काम बढ़ाया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। जयतारण की यह भूमि जैन संत श्रवण विभूति मिश्रीमल जी महाराज तथा संत रूप मुनि रजत जी की कर्मस्थली भी रही है। यहाँ निमाज का मगर मंडी मंदिर और बिराटिया का रामदेव जी का मंदिर प्रमुख आस्था धाम है। ऐसी भक्ति शक्ति बलिदान की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धि धरा पर आकर निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 17 सितंबर का उनका जन्मदिन होता है, 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारी सरकार इस सेवा पखवाड़े को लेकर के आपने देखा है कि शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं और इनका माध्यम है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारा गरीब भाई है, हमारा किसान भाई है, उसको कैसे हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमने ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविरों और शहरी सेवाओं के माध्यम से लगातार काम हो रहे हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुरेजात, विभाजन, नामांतरण, प्रमाण पत्र, अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। अभी आपने देखा कि लगातार कार्यक्रम स्कूटी वितरण से लेकर के लगातार यहाँ कार्यक्रम हुए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जिसको आवश्यकता है, उन जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको क्या आवश्यकता है, उसको उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करना है। शहरी सेवा शिविरों में सड़कों, नालियों, सीवरेज लाइन की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यकरण की आदि की, साथ ही जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, पट्टे, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, भवन स्वीकृति, टैक्स जमा, सीवरेज कनेक्शन, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि कार्य किए जा रहे हैं। पखवाड़े के दौरान आयोजित रक्त शिविरों में अब तक 42,000 से अधिक यूनिट रक्त का संग्रह भी किया गया है। इस पखवाड़े में 4,121 ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 53,000 नामांतरण और करीब 54,000 शुद्धिकरण के कार्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 82,000 से अधिक पॉलिसी वितरित की गई। NFSL एक पोर्टल पर लंबित 78,000 से अधिक प्रकरणों को निस्तारण किया गया और स्वामित्व योजना के तहत 64,000 से अधिक पट्टे और मंगला पशु योजना के अंतर्गत 85,000 से ज्यादा पशु बीमा वितरित किए गए हैं। इतना बड़ा काम हमारे सेवा पखवाड़े के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है। 75,000 से ज्यादा पेंशनरों के सत्यापित किए गए हैं। शहरी सेवा शिविरों में 8,000 से ज्यादा पट्टे वितरित किए गए हैं। 42,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक के तक सुशासन, सुविधाएं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करेगा। मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा सेवा के इसी संकल्प के साथ आज मुझे 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके जयतारण से हुआ है। आपके जयतारण से हुआ है। 1,87,000 निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को 209 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए, उनके खाते में डाले गए हैं। और मैं आपको ये बात और कहना चाहता हूं,
कांग्रेस के राज में इनको सीधी देते थे और उस श्रमिक के पास कुछ नहीं पहुंचता था। वो भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता था, भ्रष्टाचार में चला जाता था, नहीं देते थे। हमारे यहाँ आप बटन दबाया और आप पूछ लीजिए कि उनके खाते में सीधा मोबाइल की घंटी बज गई, टन टन टन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज 112 करोड़ रुपए की लागत से 40 छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें आवश्यकता है हमारी बेटियों को बेटों को पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे वहां ठीक प्रकार से वो रह सकते हैं। यह भी हमने किया है। 23 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर, बाड़मेर, जालौर, झालावाड़ में जिले में 5 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का लोकार्पण भी किया गया है। आपके क्षेत्र में रास के अंदर 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया गया है। जैतारण विधानसभा क्षेत्र में करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों के निर्माण एवं डाबरीकरण का लोकार्पण और शिलान्यास जैतारण के अंदर किया गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से 7 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण, आनंदपुर कालू में 33 11 केवी ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया गया है, जिससे आपको वहां किसी तरह की बिजली में परेशानी नहीं आए। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में ऋण राशि का वितरण किया गया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कार्य जैतारण विधानसभा के विकास को एक नया आयाम देंगे। मेरे भाई और बहनों, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के विकास कार्यों का ऐतिहासिक कार्य कर रही है। आपने देखा 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी है, और वो 48,000 करोड़ रुपए की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम किया है। ये प्लांट राजस्थान ही नहीं, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज राज्य के 22 जिलों को किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी हमारे अविनाश गहलोत जी चर्चा कर रहे थे, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता को मूर्त रूप मिला है। आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी तो वो पानी की थी। जब हमारी पहली कैबिनेट थी और हम सभी बैठे कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या काम करना चाहिए राजस्थान के किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योग के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी पानी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना ERCP हो, या यमुना समझौता हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर से हनुमानगढ़ गंगानगर से पानी आता हो, उसके लिए भी 4,500 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम हमारी, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ इधर आता था, हमने उसमें भी टनल बना करके और एनी कट बना करके उस पानी को लिया है, क्योंकि वो पानी काम में नहीं आता, उसको भी काम में ले रहे हैं। हम राणा प्रताप सागर जो हमारा बांध है, वहां से ब्राह्मणी नदी के माध्यम से भीलवाड़ा होगा, बेगू से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारे बीसलपुर बांध में आएगा, वो पानी भी हम ले रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेत के लिए भी पानी मिले, पीने के लिए भी पानी मिले, पशुओं को भी पानी मिले, और वाटर रिचार्ज होगा तो हमारी जमीन में पानी होगा, तो पर्यावरण के लिए भी काम आएगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और मोदी जी ने जब भी सामाजिक सरोकार के कार्य किए, आपने देखा है जब उन्होंने स्वच्छता का कार्य प्रारंभ किया था, ये कांग्रेस वाले हंसी उड़ाते थे, लेकिन स्वच्छता से कितना हुआ है, घर घर में टॉयलेट बना है, पूरी तरह से व्यवस्थित हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। आप पूछ सकते हैं, हमारी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, जब गांव में रहने वाली माता बहनें कितनी परेशानी आती थी, रात को लेट आवर्स में शौच से निवृत्त होने के लिए जाती थी, सुबह जल्दी जाना पड़ता था, कितनी पीड़ा होती थी। यह पीड़ा किसी ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानी और उसका समाधान करने का काम किया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर
बेटी और बेटों की संख्या में अंतर आ गया था। अंतर आ गया, उससे लिंगानुपात में अंतर आने से सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, समाज में द्वेषता आ गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया और आज हम उस लिंगानुपात में काफी बराबर आए हैं, जिससे किसी प्रकार की समाज में ऐसा नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पूरे देश के अंदर अभियान चलाया और उस अभियान के अंदर हमने भी कहा है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी तक हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी के माध्यम से 19 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही